नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स, और जिसमें 2.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ बेसिक्स कह लें कि वैल्यूज़ हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमने याद रखना है। देखिए, इससे पहले हमने किया था लॉ ऑफ लॉगरिथम्स किए थे, जो हमें ये बता रहे थे कि लॉग है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दोनों का लॉग सेपरेट करेंगे, लॉग x और लॉग y सेपरेट होगा तो उनके दरमियान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी तरह से था, अगर लॉग है x ओवर y है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब सेपरेट करेंगे तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये हमने खैर प्रूव किए थे। इसके अलावा लॉग था, कोई नंबर था, उसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, आपके पास लॉग a रह जाएगा। और जब फोर्थ वन था वो आपके पास था लॉग a और b हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का लॉग सेपरेट कर देंगे, नीचे वाले का लॉग सेपरेट कर देंगे। अब इन सब में डिपेंड कर रही है बेस। अगर तो यहाँ पे बेस जो आपके पास है a है तो ये a आएगा, अगर कुछ और है तो कुछ और आएगा। जो बेस होगी वही, जब लॉग सेपरेट करेंगे तो बेस चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी a है तो a आएगा, यहाँ पे b है कह रहे हैं तो ये b आ जाएगा। लेकिन चेंज ऑफ बेस में यहाँ पर सेम नंबर आएगा आपके पास, वो आप जो मर्ज़ी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं विदाउट ज़ीरो के अलावा आप यहाँ पे कोई भी नंबर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे b करना चाह रहे हैं तो b कर लें, c करना चाह रहे हैं तो c कर लें, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ हम क्वेश्चन की सिचुएशन देखेंगे, उसके लिहाज से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें सूटेबल लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम कर रहे थे 9th क्लास का मैथमेटिक्स, और इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था 2.4, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना था, क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपने लॉग लिखे हुए हैं मोर देन 1 टाइम्स, आपने उनको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमने जो लॉग के लाज किए हुए थे उनका यूज़ करना है। मतलब कि अगर दो लॉग थे, हमने ये किया हुआ था कि लॉग आपके पास है 2 प्लस लॉग 3 है। मतलब कि हम क्या करेंगे, इनका बैकवर्ड यूज़ करेंगे, लॉग सिंगल करेंगे, जब दोनों को सेपरेट करते थे दोनों एक्चुअली मल्टीप्लाई होते थे। ये काम हमने करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो लॉग से पहले स्टार्ट में नंबर होगा वो जाएगा आपके पास, ये काम करना था। अच्छा, इसको देखें ज़रा, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है तो 1/2 ये आ गया लॉग, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 2 प्लस 2 लॉग 3 आ गया। यहाँ से क्या होगा, लॉग सेम आ गया, 5 की पावर है 2, और ये जो नंबर है जो लॉग से स्टार्ट में है ये एक्चुअली पावर होती थी। मतलब कि हम क्या करते थे, लॉग का थर्ड लॉ यही था ना कि पावर शुरू में आ जाएगी, जब उसको बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो लॉग से पहले जो नंबर होगा वो उसकी पावर बन जाएगी, प्लस ये भी इसकी पावर बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा लॉग 3 की पावर 2। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपस में कैंसल आउट होके आपके पास बचेगा लॉग 5 प्लस ये बन जाएगा लॉग 3 की पावर 2 क्या होता है, बिल्कुल 9। तो यहाँ से क्या होगा, दो लोग हैं उनके दरमियान में प्लस है, तो लोग जब इनको हम इकट्ठा करेंगे तो 5 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, लॉग 45। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग इकट्ठा करेंगे। जब लॉग इकट्ठा करेंगे तो दो नंबर आ रहे हैं, एक 9 आ रहा है और एक आ रहा है 1/3, और उनके दरमियान में क्या है, माइनस। जब माइनस कब आता था भला, जब डिवाइड होते थे, तो हमने इनको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना। ये आपके पास क्या बन जाएंगे, लॉग, और आपको पता है जो डिवीजन की डिवीजन होती है वो एक्चुअली क्या होती है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होती है। तो आपके पास आएगा 9/3, जो कि आपके पास बन जाएगा लॉग 9 3 27। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा।
एक बात याद रखनी है, लॉग के लॉज का बैकवर्ड यूज़ है, मतलब कि हम पहले काम का क्या कर रहे होते थे, जो हमने लॉज किए हैं, यहाँ से ये वाली फॉर्म थी, यहाँ आप इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ से देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ से ये बना रहे होते थे, जब दोनों का लॉग सेपरेट करते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो हम उसको प्लस करते थे। यहाँ पे आपने इसका बैकवर्ड काम करना है, दो लॉग दिए हुए हैं, लॉग नंबर्स के लॉग दिए हुए हैं, हम उनको क्या करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वाला क्वेश्चन, 3 वाले की बजाय मैं पहले फोर्थ वाला करवा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, वही काम, जो नंबर है ये पावर बनेगा तो आपके पास आ जाएगा log 3, यहाँ पे x की पावर क्या बन जाएगा जी, बिल्कुल 2 बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगा, प्लस ये है log 3 और y। अब इनका log इकट्ठा करना, देखें log है, बेस सेम है, पहले बेस सिंपल थी log 10 वाला। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखें ये बेस सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले बेस थी, इस वजह से। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के दरमियान प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए हम सिर्फ इतना चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, हम पहले जो हमने लास्ट किए थे वो मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट किए थे, मतलब कि दो नंबर से उनका लॉग जब मल्टीप्लाई हो रहा होता था हम उनको सेपरेट करते थे तो दरमियान में प्लस आ जाता था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस हो रहा है तो उनको जब कंबाइन करेंगे हम तो क्या होगा, वो जो प्लस था वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। बस ये याद रखने इनमें कि जो नंबर्स से पहले अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो सेपरेट होकर प्लस करेंगे, और अगर प्लस हैं तो उनको जब इकट्ठा करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये एक दो आपने जो लॉज किए हैं उनको 2 वे याद रखना है। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने फोर्थ करवाया था, थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। थर्ड वाले में क्या करना है आपने, ये पावर है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर आ गई शुरू में, पावर थी 2 शुरू में आ गई, बाकी बच गया लॉग बी और नीचे 5। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा लॉग 5 और ए, ये जो पावर है ये पावर शुरू में, पावर में आ गई 3। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे हम, देखें ये जो नंबर्स थे, ये वाला नंबर्स और ये वाला नंबर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि ये 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसको इसके बजाय डायरेक्ट लिख लें, ये आ जाएगा 236। और यहाँ पे दो नंबर का लॉग है, आपने यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल लगाना है, जो हमने फोर्थ लॉ किया था उसमें। वो मैं क्या बता रहा था, वो मैं ये बता रहा था कि ऊपर वाले नंबर का लॉग सेपरेट कर देंगे और नीचे वाले नंबर का लॉग सेपरेट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाले नंबर का लॉग सेपरेट कर दिया और नीचे वाले नंबर का लॉग सेपरेट कर दिया। रूल आपके पास यही था ना कि आपके पास अगर लॉग है x और y है तो आप क्या लिख सकते थे, log x लिख सकते थे और log y लिख सकते थे। यहाँ पे जो बेस थी इसको आप सेम रखते थे, सपोज करें वो ए रख ली, जो भी बेस रखनी है वो सेम रखनी है आपने। अभी देखें यहाँ पे हमने बेस चूँकि सेम रखनी थी, हम जैसे यहाँ पे था, ये अभी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, मतलब कि दोनों का सेपरेट किया लॉग, और यहाँ पे जो बेस है ये सेम होती है, बेस हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पे ए रखी है, बेस सेम होनी चाहिए, ये वाली बेस सेम होगी तो आपके पास चेंज ऑफ बेस, मतलब कि यहाँ पे पहले बेस वाई थी, हमने चेंज ऑफ बेस में क्या किया है, ए में बेस चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, हम यहाँ पे बेस चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे भी बेस ए ही रख रहा हूँ, ये भी ए रख रहा हूँ, ये भी ए रख रहा हूँ, ये भी ए रख रहा हूँ और ये भी ए रख रहा हूँ, मतलब कि मैं जो बेस चेंज कर रहा हूँ वो सारी बेस चेंज रख रहा हूँ। तो यहाँ से देखें ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 6, ये बच गया log b a, और डिवाइड किससे हो रहा है आपके पास, डिवाइड हो रहा है log a और a से, ये क्या बनेगा 6 log b और a, डिवीजन में क्या आएगा 1, डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 1, चूँकि ये सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। तो ये लिखने के
ऐसे ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैं ये यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ये ए आ गया और ये अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या बनेगा, ये जो पावर है ये शुरू में चली जाएगी, मतलब कि लॉग आएगा, बेस ए है और ऊपर आपके पास आ जाएगा बी की पावर 6, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, इसमें देखें ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनका लॉग दिया हुआ है, प्लस और माइनस है। हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करना है। मतलब कि हमारे पास सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं ये पावर्स बनेंगे, तो ये लॉग आ गया, ये x है, ये 5 है, बेस सेम रहेगी, ये नंबर ऊपर वाले का पावर बन जाएगी, तो ये 4 बन गया, माइनस लॉग ये बन गया 5 और y ये बन गया प्लस लॉग z और नीचे 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया लॉग, ये आपके पास है 5, ये 4 माइनस ये दोनों आपके पास, अगर यहाँ से मैं प्लस वाले पहले इकट्ठे कर लूँ, क्योंकि ये आपके पास है x की पावर 4 प्लस लॉग आ गया z और 5 माइनस आ गया लॉग 5 और y। तो देखिए ज़रा, इन सब का जब लॉग इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों के दरमियान प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब कि आपके पास यहाँ से बन जाएगा x की पावर 4 और साथ में z आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, और बेस आपके पास सबकी चूँकि सेम है इस वजह से ये आपके पास बेस 5 ही है, तो ये इसका आपके पास फाइनल आंसर है। अच्छा, ये 6 वाला पार्ट था। इसमें क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है आपके पास। क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर जो है ये पावर्स बनेंगी, पावर 2 आ गई, प्लस ये क्या बन जाएगा ln b की पावर 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा ln c की पावर 4। अब क्या करना है, सेम ln सेम आ गया, ये सारे के सारे जो आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस कौन कौन से हो रहे हैं, एक हो रहा है a की पावर 2 और एक है b की पावर 3, और ये माइनस की वजह से डिवीजन आ जाएगा c की पावर 4। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया।